किन मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर रिसेंट के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं? नहीं, अभी राज्य में 105 नगर पंचायत के चुनाव लगे हैं और भंडारा गोंदिया की जिला परिषद पंचायत की इलेक्शन लगे हुए हैं। ये चुनाव के जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये सभी उम्मीदवारों के इस पर डिस्कशन हुआ और पूरे ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी के जो बयान थे उसको लेकर के भी पार्टी के नेता सब मिले, तो क्या उस पर भी एक सहमति बनी कि कांग्रेस को किस तरीके से आगे जाना चाहिए? अगर इस तरीके देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में हमने विश्लेषण किया है कि जो बीजेपी जो देश में सरकार में बैठी हुई है वो देश को बेच रही है, देश को चाइना के कब्जे में दे रही है। और ऐसे समय में जो भी स्टेट दल हो, राज्य के दल हो, उनके नेताओं ने बेचने वालों के साथ रहना है कि देश को बचाने वाले के साथ रहना है, ये उनने डिसाइड करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता आज़ादी की वो लड़ाई आज भी नहीं भूले। आज़ादी के बाद देश को जिस तरह से कांग्रेस ने खड़ा किया वो भी देश की जनता नहीं भूली है। और कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, देश को पारतंत्र में नहीं जाने देंगे और देश को बेचने नहीं देंगे। और हमारे नेता राहुल जी, हमारी नेता प्रियंका जी रास्ते पे जाके लड़ाई लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है और पूरे कांग्रेस के और देश की जनता भी कांग्रेस के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ खड़ी होगी। गुजरात के सीएम यहाँ आते हैं, रोड शो करते हैं व्यापारियों के साथ, और कहीं ना कहीं बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात से जाने के बाद किस तरह देखते हैं कि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें और बीजेपी कई चीज़ें गुजरात ले जाती है? देखो, केंद्र की सरकार ने एक नया नियम बनाया, उसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो केंद्र सरकार की जो सब्सिडीज मिलती है वो स्टेट में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में वो सब्सिडीज़ नहीं दे रहे हैं। इससे राज्य के उद्योग उत्तर प्रदेश और गुजरात में कैसे जाए उसके ऊपर पूरा प्लान केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने में पूरे देश में उद्योग आना चाहिए और उसके लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने में सब्सिडी उद्योगों के लिए देती है। और केंद्र सरकार इस तरह की महाराष्ट्र से, अगर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की यह सरकार है और यहाँ के उद्योग गुजरात और उत्तर प्रदेश में जाए, इस तरह की भूमिका लेकर अगर काम करती है तो ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा धोखा है। सर, बात करें महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से परमवीर सिंह जिनके पर जिन्होंने अपने ही मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगा 100 करोड़ का, अब उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वहीं डीसीपी, इस कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, ये कार्रवाई तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस की तरफ से हमने इसकी भूमिका रखी थी कि जिस परमवीर सिंह के कार्यालय से, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर मुंबई के थे, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज गायब होते हैं, तो इसका मतलब ही परमवीर सिंह ये सब घटना का एक्यूज था, यही उसमें गुनहगार था और उसी समय उसको सस्पेंड किया जाना था और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देना था। लेकिन सरकार ने देर से सही लेकिन कार्रवाई शुरू की है। लेकिन एक भूमिका स्पष्ट है कि हमारे राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारी की केंद्र सरकार उनका कोई कमजोरी का फ़ायदा लेकर उनका उपयोग महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कर रही है और उनके इशारे पे आईएएस और आईपीएस अधिकारी काम कर रहे हैं, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जेपी नड्डा ने कल एक बयान में कहा कि परिवारवाद वाली पार्टियां अब समाप्त होने के कगार पर चल रही हैं। बराबर है, जेपी नड्डा जी ने बहुत अच्छा से कहा है, क्योंकि अब संघ परिवार जो है वो देश के राजकारण से समाप्त होने जा रहा है और देश ने अब तय कर लिया है कि इस संघ परिवार को अब देश के राजकारण में कोई उपयोग नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के सामने विधानसभा है, आपके पद छोड़ने के बाद से अब तक कांग्रेस कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं दे पाई है। देखो, आपने देखा होगा कि जो सेशन हुआ है कोरोना के समय हुआ है, तो 1-2 दिन में सेशन ख़त्म हो चुके हैं और इसकी प्रोसेस 3 दिन की होती है और 3 दिन के प्रोसेस का सेशन अब होने जा रहा है। 21 दिसंबर से वो सेशन की शुरुआत हो रही है। पहले ही हफ्ते में अध्यक्ष जी का जो हमारे स्पीकर का जो चुनाव होगा वो पहले ही हफ्ते में उसका प्रोग्राम डिक्लेयर होगा और कांग्रेस का ही स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा में बनेगा। नाम क्या तय हो पाया क्या? नाम क्या तय हो पाया है? नाम तो समय पे होता है, अभी से तय नहीं होता है। मराठीत सांगा की तुमच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी काय काँग्रेसची भूमिका आहे? 21 तारखे 22 से 22 तारीख हां 22 तारखेपासून महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होते आहे आणि त्या अधिवेशनामध्ये
पहिल्याच दिवशी हा प्रोग्राम डिक्लेअर होणार आणि त्याच्यामध्ये विधानसभाचा अध्यक्ष निवडला जाणार आणि तो काँग्रेस पक्षाचा राहणार. गुजरातचे सीएम मुंबईत येते आणि व्यापाऱ्यांचं भेट करतात, त्याबद्दल आपली काय बोलू? केंद्रामध्ये बसलेलं मोदीचं सरकार, BJPचं सरकार, जे केंद्र सरकार जे उद्योगाला सबसिडी प्रत्येक राज्याला देतं, ती सबसिडी राज्याच्या उद्योगाला देणं बंद केलेलं आहे आणि गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्याच उद्योगपतींना सबसिडी केंद्र सरकार देण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये ही सांघिक प्रणाली जी आहे आपल्या संविधानातली, त्यालाच मोठा धोका निर्माण झालेला आहे आणि केंद्रातलं BJPचं सरकार हे संविधानालाच मान्य करत नाही आणि म्हणून हे सगळी आज पूर्ण देशाच्या अनेक राज्याची दुर्गती करण्याचा जो प्रयत्न जो भाजपच जबाबदार आहे. मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री याला ते तर आपल्या आपल्या राज्यात काम जास्त करायला बघणार, पण केंद्र सरकारच्या या व्यवस्थेमुळे ही अनास्था प्रत्येक राज्यात निर्माण व्हायला निघालेली आहे. परमवीर सिंग बद्दल आपण काय आपण पाहिलं असेल की पोलीस कमिशनर मुंबई परमवीर सिंग तिथं होते. ज्यावेळेस हे सगळ्या घटना झाल्या त्यावेळेस त्या कार्यालयातूनच CCTV फुटेज गायब होणं म्हणजे याची जबाबदारीच त्या पोलीस कमिशनर परमवीर सिंगवर जात होती. पण त्याच वेळेस शासनाने त्याला निलंबित करून त्याच्यावर कारवाई करायला पाहिजे होती. ठीक आहे, देर से ठीक आहे, पण सुधार आया आहे एवढंच आपण म्हणू. आणि त्याच्यामध्ये जे केंद्र सरकार राज्यातल्या IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना हाताशी करून राज्याला बदनाम करायचं, खोटा आरोप लावून बदनाम करायचा जो प्रयत्न सुरू झालेला आता ते स्पष्ट झालेलं आहे. आपण पाहिलं असेल की अनिल देशमुखला ज्या दिवशी अरेस्ट करण्यात आलं त्या दिवशी परमवीर सिंगच्या वकिलांनी सांगितलं कोर्टामध्ये की आमच्याजवळ 100 कोटी दिल्याचे पुरावे नाहीत, अशा पद्धतीचं ॲफिडेविट त्यांनी कोर्टात केलं. याचाच अर्थ केंद्र सरकार अशा अधिकाऱ्यांचा वापर करून महाराष्ट्राला बदनाम करत आहे. हे त्याच्यातून बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे